गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। अभी हम डेटा एनालिसिस के अंदर हम अभी एक्सेल को लर्न कर रहे हैं और ये इसकी क्लास थर्ड है। ठीक है। तीसरी क्लास में हम सीखेंगे टूल्स के बारे में, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर। ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे प्रत्येक टूल एक्सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिक टूल्स हैं और हम इस तरीके से सारे सबसे पहले हम सारे जितने भी टूल्स हैं उनको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, पहले वो चीज़ें सीखेंगे। देखो, कोई भी एप्लीकेशन पैकेज यदि आप लर्न करते हैं तो सबसे पहले आपको जितने भी टूल्स हैं सारे टूल्स की आपको लर्निंग होनी चाहिए। उसके बाद उन टूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये आपको आना चाहिए। और उन टूल्स को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो किस किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं हम इन टूल्स का क्या मतलब है और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं एक एक्सेल शीट में। एक एक्सेल शीट है, बिल्कुल ब्लैंक एक्सेल शीट है। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। हमने इससे पहले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो ऊपर मेन्यू बार है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा फाइल, होम, डेटा, व्यू, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, रिव्यू, डेवलपर, हेल्प। ये मेन्यू बार है। जब भी आप इन मेन्यू बार में जैसे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सेक्शंस दिखाई देंगे। ये पहला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा सेक्शन दिखाई दे रहा है, तीसरा सेक्शन ये है, चौथा सेक्शन ये है, पांचवा सेक्शन, छठा सेक्शन, सात और आठ। ये टोटल आपको आठ सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। कि पहला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा क्लिप बोर्ड, जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये जहां पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्लिप बोर्ड। यहाँ पर आपको फॉन्ट दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो ब्लैंक शीट है, इस ब्लैंक शीट में, एक्सेल शीट में आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर ये आपको दिखाई दे रहे हैं ABCD लिखा हुआ है। ये इनको कहते हैं हम रो। ठीक है, ये सॉरी, ये इनको कहते हैं कॉलम। ABCDEFGH, ये सारे कॉलम है। ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये है रो। यानी इनको हम कहते हैं कॉलम्स। इनको कहते हैं हम कॉलम्स। और उसके बाद इनको कहते हैं हम रोज। ठीक है। ABCD ये कॉलम हो गए और उसके बाद रो हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके। अगर आपको पता करना है कि कितने रो एंड कितने कॉलम इस शीट के अंदर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक ट्राइंगल जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर मैं अपना कर्सर ले जाऊंगा। ये देखिए, इसमें यहाँ पर जाके इसको माउस से प्रेस कर दीजिए। ये प्रेस कर दिया हमने। प्रेस करने के बाद ये जो शीट है, एक्सेल शीट है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रोज हैं इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। फ्रेंड्स, 10,48,000 रो है इसके अंदर। उसके बाद कॉलम कितने हैं? 16,384 कॉलम है। ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और कितने नंबर ऑफ रोज हैं आपकी एक्सेल शीट के अंदर। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद इसको मिटा देता हूं मैं। उसके बाद ये जो मेन्यू बार है, ठीक है, यहाँ पर हम होम देखेंगे। यहाँ पर होम है, आपको दिखाई दे रहा होगा होम। तो आज हम सीखेंगे फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर। ये जो तीन चीजें हैं इसको सीखेंगे, ये टूल्स हैं। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे। तो एक एक एक्सेल शीट है, दूसरी एक्सेल शीट है। जस्ट ए सेकेंड। यहाँ से हम कुछ डेटा ले लेते हैं। सपोज हमने थोड़ा सा डेटा ले लिया यहाँ से। ये डेटा हमने लिया है। ठीक है। और हम अपनी जो ब्लैंक शीट है इसके अंदर हम कॉपी कर लेते हैं इसको। ये हमने कॉपी कर लिया। ठीक है। थोड़ा सा डेटा हमने लिया, सीखने के लिए हमें डेटा भी चाहिए होता है। तो वो डेटा हमने इसके अंदर लिया है। अब हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब हम समझते हैं। अब जैसे ये आ गया फॉन्ट। फॉन्ट को चेंज किया जा सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये आपका रो है। रो के अंदर आप देखेंगे कि रो के अंदर अभी कोई भी बोल्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी बोल्ड नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किया हमने। फर्स्ट रो को हमने पूरा सेलेक्ट किया जिसमें हेडिंग्स है हमारी। हेडिंग्स को हम बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे। ये जो फॉन्ट वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर बी पे जाएंगे, यहाँ बी लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये सारा आपको दिखाई दे रहा होगा।
बोल्ड दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो ये हो गया बोल्ड। अब उसके बाद अगला आता है इटैलिक्स। सपोज हम ये चाहते हैं कि अ, इसके अंदर जो हमारे ऑर्डर नंबर है ये इटैलिक्स में दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको आई कर देंगे। देखिए इटैलिक्स में आ रहा है सारा, ठीक है। इसको हम दोबारा से क्लिक करेंगे तो इटैलिक्स हट जाएगा। ये नाम है, शिप सिटी नेम है, शिप सिटी स्टेट है, जेंडर हो गया, एज हो गई। कैटेगरी को अगर हम इटैलिक्स करते हैं यहाँ पर तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको आई करना पड़ेगा। ये सारा इटैलिक्स में हो गया है। अब उसके बाद मान लीजिए कि हम अंडरलाइन हमने कहाँ देना है, सपोज हमने हेडिंग्स एक हेडिंग देनी है इसमें, एक हेडिंग हम दे देते हैं इसके अंदर, सेल्स डेटा, ठीक है। एक हमने हेडिंग दी यहाँ पर सेल्स डेटा, और इसको हमने एक हेडिंग दे दी हमने, ठीक है। इसका फॉन्ट को हमने फॉन्ट में गए। अब फॉन्ट का साइज हमें अगर बढ़ाना है तो सपोज हमने 14 कर दिया, 14 करने के बाद इसको भी हमने बोल्ड कर दिया, ठीक है। अभी हमने कौन से सेक्शन का यूज किया था, फॉन्ट का यूज किया था हमने। तो यहाँ पर जब हमने हेडिंग दी तो उसमें हमने क्या किया था, इसका कैलिब्री है, तो कैलिब्री की जगह पे अगर टाइम्स रोमन करना है तो टाइम्स रोमन भी हो जाएगा। ये टाइम्स रोमन हो चुका है। उसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज है वो 14 है, ठीक है, ये बोल्ड है। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो अंडरलाइन ये हो चुका है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेल्स डेटा अंडरलाइन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हल्का सा। तो ये हमने फॉन्ट के अंदर जो टूल्स हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जैसे सेल्स डेटा है तो इसको अगर हमने क्लिक किया तो ये बड़ा हो गया, ये देखिए बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। यहाँ से शॉर्टकट है, इसको छोटा कर रहे हैं हम, ये देखो ये फॉन्ट छोटा हो रहा है, ये छोटा छोटा होता चला जा रहा है, और लगभग इसका फॉन्ट 8 तक हो गया है। और बड़ा बड़ा अगर हम करते हैं तो फॉन्ट हम बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये देखिए 72। तो इसका मतलब है कि जो अपर रेंज है इसकी, जो फॉन्ट साइज की अपर रेंज है 72 तक करेगा ये, और लोअर तक 8 तक करेगा ये। तो इसको हम 16 कर लेते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉर्टकट है ये। यहाँ पर नहीं तो हमें चेंज करना पड़ेगा, जैसे इसको अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम कुछ भी जो भी करेंगे हम, वो यहाँ से फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। स्पेसिफिक फॉन्ट नंबर हमें डालना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट का एक फॉन्ट का नंबर होता है, ठीक है। उस नंबर से उसके साइज का पता चलता है, और उस साइज को हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं और यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट से। तो जैसे सपोज 11 है, तो इसको पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें इसको 20 कर दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद इसको अगर हमें इसका जो बैकग्राउंड है, यानी कि जो हमारी हेडिंग है, इसका बैकग्राउंड हमें कुछ कलर करना है, जैसे हमने सपोज ब्लू कलर कर दिया है, तो ब्लू कलर का हमने इसमें हेडिंग दे दी है, ठीक है। फॉर्मेट, कलर को फॉर्मेट भी किया जा सकता है, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग का हम सीखेंगे बाद में। अभी फिलहाल हम जो फॉन्ट वाला टूल है उसका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद ये जो सेल्स का यानी टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे टेक्स्ट का कलर है, येलो करना चाहते हैं आप, कौन सा करना चाहते हैं, ठीक है। आप रेड करना चाहते हैं, आपने रेड कर दिया है, तो सेल्स डेटा डेटा हो गया, रेड कर दिया। रेड की जगह पे अगर आप डार्क ग्रीन करना चाहते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से मैच करना पड़ेगा कि बैकग्राउंड से आपका जो फॉन्ट है वो मैच हो जाए। तो हमने इसको ब्राउन कर दिया है, ठीक है। तो ये फॉन्ट का के बारे में आपने सीखा है। फॉन्ट के बाद होता है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट में जैसे फॉन्ट के जो अलाइनमेंट है, कई बार हम टाइप करते हैं तो अलाइनमेंट इधर उधर होता है। तो जैसे सपोज ये वाला है, इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स को हम, ये जो नंबर है इसको हम मिड में लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए पे, जैसे हम ए कॉलम के अंदर जाएंगे तो एक डाउन एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर मिड में जाना है। ये देखो सेंटर में लेके आना है। ये फॉन्ट के अलग अलग अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है। ये सेंटर का है, ये लेफ्ट का है, ये राइट का है, ये मिड का है, ठीक है। ये मिडिल अलाइनमेंट है, ये ऊपर जो टॉप अलाइनमेंट है, और ये हमारा बॉटम अलाइनमेंट है। ये बॉटम है, ये मिड है, ये टॉप है, ठीक है। और ये लेफ्ट, राइट, लेफ्ट सेंटर राइट। तो इसको हम सेंटर कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे
तो आपको दिखाई देगा, ये देखो सेंटर में हो गया, ये सेंटर में हो गया। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हमें किसी टेक्स्ट को अगर हमें लेफ्ट की तरफ करना है तो हम लेफ्ट की तरफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम सेंटर में कर देते हैं। नंबर्स को जनरली हम सेंटर में कर देते हैं। उसके बाद हो गया आपका आईएनआर। सपोज आईएनआर को हमें राइट में करना है तो ये राइट में हो गया, ये देखिए आईएनआर राइट में हो गया, करेंसी राइट में हो गई है। ठीक है, उसके बाद जैसे सपोज आप देख रहे होंगे कि इस कॉलम में ये डाउन में दिख रहा है आपको, जो हेडर है वो डाउन में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कोशिश करते हैं कि मिड में हो जाए। ये मिड में हो गया, ये देखिए। अगर टॉप में करेंगे तो टॉप में हो गया, मिड में करेंगे मिड में हो गया, उसके बाद डाउन करेंगे डाउन, तो इसको मिड में कर लेते हैं। तो मिड में आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे हमने मिड में किया इसको, ये सारे मिड में हो गए। अब इसका कलर अगर हमें चेंज करना है तो इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। इसको जो कलर आपको अच्छा लग रहा है, जो प्रोफेशनल कलर आपको लग रहा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सपोज ये कलर हमें अच्छा लग रहा है तो हमने इसको ले लिया है। अब उसके बाद हम्म, ये हो गया अलाइनमेंट। अब ये जैसे अलाइनमेंट है, सपोज ये है। ठीक है, इसको हम करते हैं। ठीक है, ये राइट की तरफ हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये ये लेफ्ट हो गया। तो हम इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, मिड में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन के लिए है कि ये इंडेंटेशन दिया जा सकता है इससे, इसको मिड में कर लेते हैं। ठीक है, ये इंडेंटेशन के लिए है। उसके बाद है टेक्स्ट को रैप करना है। देखिए सपोज मान लीजिए कि किसी का नाम बहुत बड़ा है, तो वो उसको रैप किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है नाम। ठीक है, ये शिप सिटी है, यहाँ शिपिंग होगी। तो ये देखो मोहाली है, गुरुग्राम है, कोलकाता है, ऐसे करके यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये कट गया है। ठीक है, ये पूरा सिटी का नाम दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरे कॉलम को हम रैप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि रैप टेक्स्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए, ये रैप हो गया। रैप का मतलब जितना हमारा हमने कॉलम को जितना छोटा बनाया था उस हिसाब से फ़ॉन्ट को एडजस्ट करके नीचे ले आएगा। तो आपने देखा होगा ये फ़ॉन्ट को नीचे लेके आ गया है। ठीक है, अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं तो अब आप देखेंगे कि ये वाला, आप देखिए एट्थ वाला रो को आप देखिए, सांगली मिराज, और उसके बाद फिर हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आगे क्या है। उसके बाद है इसका है तिरुवनंतपुरम हो सकता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। तो हम इसको कॉलम को क्लिक करेंगे और उसके बाद रैप कर देंगे। रैप करने के बाद अब हमें दिखाई दे रहा है सांगली मिराज कुपवाड़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसमें तिरुवनंतपुरम पूरा दिखाई दे रहा है हमें। तो ये हो गया आपका, रैप करना होता है टेक्स्ट को। ठीक है, जैसे बहुत बड़ा अगर नाम होता है किसी का, जैसे सपोज किसी का नाम है राम प्रसाद दशरथ प्रसाद। ठीक है, राम प्रसाद दशरथ प्रसाद है। तो सपोज मान लीजिए कि इतना कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम इतना है। अब ये जो कॉलम है इसको रैप कैसे करना है, ये तो आगे आ गया, ये तो आगे चला गया। तो इसको हम क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको रैप कर देंगे, तो ये देखिए आ गया नीचे। इसने पूरे सेल के अंदर इसको रैप कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। अब आता है मर्ज का। देखो मर्ज कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर मैं इसको अनमर्ज करता हूँ तो आपका जो सेल्स डाटा है, ठीक है, अगर आप मर्ज नहीं करेंगे तो ये फर्स्ट वाले इसके अंदर कॉलम के अंदर है। अगर आप इसको सपोज यहाँ पर लेके आते हो, यहाँ पर, तो अगर आप इसको क्लिक करते हो तो इसका मतलब ये अलग अलग सेल के अंदर है। ठीक है, और आपने सपोज ग्रिड लाइन डालनी है तो आपको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे करके, और ये आप इसके अंदर ग्रिड लाइंस आप डाल सकते हैं। ये हो गया आपका बॉर्डर, बॉर्डर डालना है, ऑल बॉर्डर आ गया, ऑल बॉर्डर। ठीक है, ये भी एक तरीके से फॉन्ट के अंदर ही है, ये बॉर्डर डालना होता है। तो ये भी हमने आपको बताया कि पूरा सेलेक्ट करके बॉर्डर डालना है। ठीक है, अगर कोई भी कॉलम आपको ऐसा लग रहा है कि जो छुप रहा है, जैसे ये वाला आया था, ये छुप रहा है, डिलीवर नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो ऊपर जाके इस कॉलम में जैसे आई में जाके
और थोड़ा सा राइट में जाके जो लाइन है इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर जब ये इस तरीके से क्रॉस का साइन आ जाता है तो उसको डबल क्लिक करना है। ये डबल क्लिक करने के बाद ऑटो एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है इसका एक्सेल का। तो ये क्लियर हो गया फ़ॉन्ट का। अलाइनमेंट का क्लियर हो गया। अब अलाइनमेंट का मर्ज कैसे करना है, ये देखो पूरा मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं मर्ज करता हूँ इसको। ये मर्ज हो गया, तो ये आप ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। ठीक है, ये पूरा मर्ज हो गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और उसके बाद नीचे करता हूँ, एक साथ ही देखिए, एक साथ इसने इतने सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसका मतलब है कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक साथ जितने भी मर्ज हुए ये जो कॉलम्स हैं सबको ही एक साथ इसने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अलाइनमेंट। उसके बाद हो गया नंबर। देखो नंबर में डेट है, ये डेट आपको दिखाई दे रही होगी। इस डेट के फॉर्मेट को भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सपोज मैं इसके फॉर्मेट को अगर चेंज करता हूँ तो यहाँ पर आऊँगा, और जो डेट है उसके फॉर्मेट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे डेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो डेट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं कि 4/12/2022 है, तो सिंपली सिर्फ 22 आएगा, क्योंकि ये जो स्पेस घेरता है ना 2022 का मतलब ऑटोमेटिकली ये 2022 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो स्पेस हम और बच जाता है। देखो फ्रेंड्स, जब हमारा डेटा लाखों और करोड़ों में जब होता है डेटा, तो ये जो इतना स्पेस है ना, ये भी बड़ा काम आता है। ठीक है, ये स्पेस भी बहुत काम आता है। तो हमने कितना स्पेस इसके अंदर बचाया है। ठीक है, बहुत सारा स्पेस बचा है, तो ये सारा स्पेस बच जाएगा। अगर हम सपोज इसको क्या करते हैं, सपोज इसको हमने कॉपी किया, तो कॉपी करने के बाद डेट तो सेम ही है। ठीक है, डेट सेम है। अब आप देख रहे होंगे हल्का सा थोड़ा सा स्पेस बच गया। अब ऊपर जाके कॉलम में जाके जैसे ही क्रॉस का साइन आ जाता है इसको डबल क्लिक करना है। ये देखिए, हो गया एडजस्टमेंट। इसका मतलब है कि अगर ये लाखों में, इस लाखों में अगर हो रिकॉर्ड, तो इतना स्पेस हमने बचा लिया है। तो ये जो छोटा थोड़ा थोड़ा जो स्पेस होता है ना, ये अगर आप बचाते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर मेमोरी सेविंग। ये देखिए, ठीक है, इसको हम मेमोरी सेव करना भी कहते हैं, कि हमने बहुत सारी मेमोरी सेव कर लिया है। हमने प्रॉपर इसको एडजस्टमेंट करके जितना कॉम्पैक्ट हो सकता है उतना हमें इसको करना चाहिए। ठीक है, अब है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा जनरल। जनरल कोई भी टेक्स्ट है, जनरल में हो सकता है, नंबर में हो सकता है, करेंसी हो सकता है। ठीक है, अकाउंटिंग हो सकता है, शॉर्ट डेट हो सकती है, लॉन्ग डेट हो सकती है। ये शॉर्ट डेट है, शॉर्टकट हो गया, लॉन्ग डेट हो गई। उसके बाद है टाइम हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट हो सकता है। तो इसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सपोज इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो परसेंटेज में भी आ सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज में आ गया, कैलकुलेट हो गया। किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन में आपने लिखना है, फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो फीचर्स दिए हुए हैं इन सबको आप लिख सकते हैं। ये आगे आएंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इन फीचर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, नंबर्स में अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है, परसेंटेज हमने कर लिया। उसके बाद कॉमा स्टाइल होता है। जैसे कॉमा स्टाइल होता है कि जब हम अमाउंट लिखते हैं तो अमाउंट हम कैसे लिखते हैं, आइए दिखाते हैं। सपोज सपोज ये है 5% हम करते हैं। ये परसेंटेज है, ये देखिए ये परसेंटेज आ गया, 5%। ठीक है, तो परसेंटेज इसने ले लिया है। अगर मान लीजिए कि हम ये 100 है, ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इसका परसेंटेज निकालते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम ले लेते हैं। तो देखो 100 का 5% कितना होता है, 5 होता है। अगर ये 150 का होगा तो 7.5। ठीक है, तो इसने कैलकुलेशन के अंदर इसने परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहा है ये, इसीलिए ये आया है आपका आंसर 7.5 आया है। अब मान लीजिए कि आपका कोई अमाउंट है, सपोज आपकी कुछ अमाउंट दिया हुआ है।
ये सपोज ये अमाउंट है, आपने 2 डेसिमल तक इसको लेना है तो ऐसे ले सकते हैं आप, डबल डेसिमल तक भी आप ले सकते हैं इसको। ये डबल डेसिमल तक आ गया, ये डबल डेसिमल, तो डबल भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप डबल डेसिमल ले सकते हैं या उसको आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी आपको जो हमने लर्न किया है वो किया है फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सेल के अंदर आप सबसे पहले एक्सेल के अंदर जो टूल्स हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप टूल्स को सीख लेंगे तो उसके बाद फिर जो एडवांस लेवल पे जो एक्सेल होती है उसको भी सीखना ईजी हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग भी जिन टूल्स का, यानी कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस धीरे धीरे करके करिए और एक्सेल के अंदर मास्टरी करिए। अगर आप एक्सेल के अंदर मास्टरी करना चाहते हैं तो आप ये वीडियोस को आप देखिए और जो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो आप कर सकते हैं। देखो, एनालिटिक्स तब आएगी जब आप समझेंगे, पहले टूल्स को समझेंगे कि स्प्रेडशीट के टूल्स क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। फिर उसके बाद डेटा को किस तरीके से डेटा के ऊपर ये काम करते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो यही करते हैं कि डेटा रिकॉर्ड होता है, कहीं से भी डेटा आता है, उस डेटा के ऊपर जो एनालिसिस करने के लिए सारे जितने भी टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो ये था हमारा एक्सेल का क्लास नंबर 3, जिसमें हमने पढ़ा है फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप भी प्रैक्टिस करेंगे फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर का। जिन लोगों को पहले से ही एक्सेल आता है वो लोग एडवांस एक्सेल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, हमारा अभी फोकस ये है कि जो बिगनर्स हैं, जो नए यूजर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी एक्सेल स्टार्ट किया या जो पहले से भी करते हुए आ रहे हैं और जो अपने रिकैप करना चाहते हैं अपनी नॉलेज को, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये था एक्सेल का। अब आगे चलते हैं, आगे हम एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाते हैं, अपना एनजीएसएल का पोर्टफोलियो। तो फ्रेंड्स, एनजीएसएल का जो पोर्टफोलियो है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एनजीएसएल का पोर्टफोलियो अगर हम दिखाएंगे तो अभी हमारे पास जो निफ्टी बीस की क्वांटिटी है वो 200 ही है। उसके बाद गोल्ड बीस की हमारी क्वांटिटी 1600 है। इसको हम चेक भी कर लेते हैं, 1600 है। 1800 की क्वांटिटी है फ्रेंड्स हमारी, हम इसको 1800 लिख देते हैं। ये हो गया, ठीक है, 1800 क्वांटिटी। और अभी 80 रुपए के आसपास हमने इसको लिया है और ये -1728 चल रहा है। उसके बाद है सिल्वर बी से 93 रुपये 57 पैसे पे 775 की क्वांटिटी है। और उसके बाद ये 1449 रुपये माइनस में चल रहा है। ठीक है, एल टी गिल्ड बी से हमारे पास 4000 है और ये 440 प्लस में चल रहा है। उसके बाद निफ्टी बीस हमारे पास 200 है, जिसमें 670 का प्लस चल रहा है। तो हमने ओवरऑल जब देखा तो हमने ये देखा कि -0.5% ये अभी हमारा डाउन है। और इसके अंदर जो ओवरऑल माइनस है वो 2000 के आसपास माइनस है। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसके अंदर एकुमुलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। निफ्टी बीस हो, गोल्ड बीस हो, सिल्वर बीस हो, या फिर कोई भी ईटीएफ है, उसके ऊपर हमारा जो फोकस है वो ये है कि जितना एनजीएसएल गिरेगा उतना हम इसको उठाएंगे, जितना ये गिरेगा उतना हम इसको उठाएंगे, बिल्कुल एक जिद्दी इन्वेस्टर की तरह। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो आज भी जैसे हमने गोल्ड में थोड़ा बहुत हमने किया है, गोल्ड में आपको ये देखिए, गोल्ड बीस के अंदर हमने लिया है, हमने लिए 250 250 यानी 500 हमने गोल्ड बीस के अंदर लिए थे। और उसके बाद यहाँ पर गोल्ड बीस के, यहाँ पर भी हमने गोल्ड बीस के 500 लिए थे 78.05 पे। ठीक है, तो अभी गोल्ड बीस का अभी टाइम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत ही सेफेस्ट इनकम का मॉडल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि जितना हम स्लो चलेंगे और इफेक्टिव मैनर्स में चलेंगे तो जो वो चीज़ें भी हमारे
इफेक्टिव वे में अगर हम चलेंगे तो हमारी जो स्किल है, ठीक है, हमारी जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। और हमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टूल सीखिए। टूल सीखने के बाद, उसके बाद हम जब टूल सीख लेंगे तो उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमारी जो स्किल है उसका टेस्ट होगा, हमारा स्किल का, कि भाई हमें कितना आता है कितना नहीं आता। और हम जो एक्सेल के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है ना उनको भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यदि आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको समझ लो कि इनकम भी आपकी जनरेट हो सकती है। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे किसी को डैशबोर्ड बनाना आता है तो वो अपना प्रोफाइल फाइवर जैसी वेबसाइट के अंदर डाल सकता है। समझ गए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।